तुम बार बार अतीत की स्मृतियों में अपने आप को क्यों ले जाते हो? जो स्मृतियाँ तुम्हारी आँखों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होती है, वे तुम्हें केवल दुख और पीड़ा दे रही है। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैंने ही रचा है। तुम मेरी बनाई रचना को कष्ट मत दो। जब भी तुम्हें तुम्हारे अतीत की यादें परेशान करें, तुम्हें बर्दाश्त ना हो, तो तुम मुझे अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी सभी पीड़ाएं मुझसे साझा किया करो। तुम अपने मन में जितने भी शब्दों को बोलकर स्वयं को कष्ट देते हो, वही शब्द तुम मुझसे कहा करो। मैं तुम्हारी सारी वेदना सुनूंगा। तुम्हें कहीं ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि मैं तो वास्तव में तुम्हारे सामने हूँ ही नहीं। जब भी तुम मुझे कुछ भी कहते हो या कहने की कोशिश भी करते हो, मैं सब कुछ सुनता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपनी बातें कहो और मैं उसे ना सुनूं। तुम स्वयं को बार बार इन स्मृतियों में मत घेरा करो। तुम अपनी जिंदगी में आगे की ओर देखो। तुम्हारी जिंदगी के बेशक कितने ही दिन बुरे गुजर गए हों, लेकिन खुशी का एक पल ही पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। तुम केवल आगे की ओर देखो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे शब्दों को सार्थक करने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हारे लिए वो समय ला रहा हूँ जिसकी प्रतीक्षा तुम बहुत अरसे से कर रहे थे। अब इस आने वाले समय में तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर होंगे। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण करना जारी रखा। तुमने सदैव मुझ पर विश्वास रखा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर जिस तरह विश्वास करते हो, उसी तरह से जब भी तुम अतीत की स्मृतियों में जाओ और तुम अपने मन की बात कुछ कहना चाहते हो, तो तुम मुझसे ज़रूर साझा करो। मैं अब तुम्हारे आने वाले समय में अच्छी स्मृतियों, अच्छी यादों को शामिल करने जा रहा हूँ। तुम आने वाले समय में नई नई उपलब्धियों को हासिल करने जा रहे हो। इन्हीं उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तुम कई सारे मार्गों का, विकल्पों का चुनाव करोगे। जो सारे विकल्प तुम्हारा केवल हित करेंगे, और इन विकल्पों के चुनाव के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, ताकि तुम उचित विकल्प का चुनाव कर सको। जीवन में मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूंगा और ना ही बीच राह में छोड़ूंगा। इन विकल्पों के लिए मैं तुम्हें बहुत बड़े शुभ अवसर दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत बड़ा शुभ अवसर मिल रहा है। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है
कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया से फॉलो कीजिए। ओम साई राम।